everyone, welcome back to my YouTube channel. So I was thinking of making a new YouTube video for all of you and I wanted it to be very informative. So today I want to talk about something really important for new medical students. As I am a third year medical student, I have seen everything very closely and I have analyzed everything very closely कि अगर ये मुझे किसी ने points बताए होते while I was a fresher, मुझे बहुत help हो जाती. We come here with lot of expectations with everyone and with the college and with ourselves that we tend to make mistakes very easily. So we'll go over 5 mistakes that every freshers often make and how to avoid them. Whether you're just starting or thinking about coming to medical school, these tips will help you through the exciting but tough time. So let's get started. Starting with the first time, we have poor time management. You know, many new students come here and they underestimate the time that we need to separate for self-care and for studies, and they end up getting stressed and burned out. So what you need to do is you have to make a proper timetable for everything that you do in a day. हम लोग यूजली स्कूल से अब तक बनाते ही आ रहे हैं टाइम टेबल. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्रिपेयर टाइम फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ दैट यू हैव टू डू इन अ डे, एंड उसमें कॉलेज टाइमिंग्स, उसका आपका सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ केयर भी इंक्लूडेड होना चाहिए, एंड विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट यू लव टू डू. वी हैव ऑलरेडी हर्ड अ लॉट अबाउट द स्ट्रेस वी गेट इन मेडिकल कॉलेज. तो जब कोई नया बच्चा आता है वो बस ये सोच के आता है मेरे को बहुत पढ़ना है और मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव टू स्टडी 16 आवर्स अ डे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू केयरफुली मेक अ टाइम टेबल एंड यू हैव टू सेपरेट ऑल द थिंग्स, द फन एक्टिविटी एंड द स्टडीज, एंड नो, इट डजंट टेक अ 16 आवर अ डे स्टडी रूटीन फॉर मेडिकल कॉलेज. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ग्रैब थिंग्स और आपको कैसे कितना जल्दी याद होता है, आप कैसे किसी चीज़ को अपने दिमाग में रिटेन कर लेते हो. रिटेनिंग पावर इज़ माई वीकनेस, सो आई मेक श्योर दैट आई लर्न थिंग्स और मुझे ज़्यादा रीडिंग्स देनी पड़ती है. बट इफ़ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड यू रिटेन थिंग्स वेरी ईजिली, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू मैनेज थिंग्स. आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है. Point number 2, we have neglecting self-care. Another mistake that students often make is neglecting the self-care. Neglecting taking care of yourself. You don't have to do that. Studying hard is very important, but so is your health. You need to take care of yourself. You should do exercise, eat healthy, and take breaks between studies. Spending time with your friends is as important as studying. Third point we have is not asking for help. You don't have to be afraid while asking for help. काफ़ी बच्चों को लगता है they can handle their problems by their own, but no, it can be really tough. You can talk to your professors and friends and family because you should know this thing at the end of the day, you're not alone in your journey. मैंने इस टॉपिक के बारे में अपनी पिछले वीडियो में भी बात करी थी. यू नो, पीपल थिंक दे कैन हैंडल देयर ओन थिंग्स, या उनको डर लगता है व्हाट इफ समबडी जजेस देम. नहीं, ऐसा नहीं है. यू कैन गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली about everything and to the people you believe you can talk to, जो आपके ही प्रॉब्लम्स का मजाक ना उड़ाएं. आप उनके पास जा सकते हो. यू कैन टॉक वेरी फ्रीली एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिल हेल्प यू आउट. फोर्थ पॉइंट वी हैव हियर इज ओवरलोडिंग ऑन रिसोर्सेज. यू नो, आप कॉलेज में आए हो, आपको है कि मुझे अब तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा किसी एक बहुत ही फेमस ऐप का पढ़ाई के लिए, और मुझे एक्स्ट्रा बुक्स लेनी पड़ेंगी, मुझे फॉरेन ऑथर की बुक लेनी पड़ेगी, मुझे एक सब्जेक्ट की 3-4 बुक्स तो चाहिए और मैं सारी ही पढ़ूंगा. इट्स जस्ट अ मिथ कि आप पढ़ लोगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई एक बुक उठाएं और आप उसको बहुत बार पढ़ें. यू नो, एक पॉइंट पे एक एग्जाम के लिए 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कोई आप एक अच्छी बुक को 10 बार पढ़े, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस. रिविजन इज द की. रिविजन, जितने रिविजन हो सकते हैं मेडिकल स्कूल में, डू इट, क्योंकि ट्राइंग यूजिंग एवरी पॉसिबल रिसोर्स दैट यू हैव, दैट विल जस्ट कंफ्यूज यू. So focusing on the effective ones will be beneficial. Until unless you're that kind of topper, आप एक वो particular effective source choose कर लो और आप उसी को बार बार पढ़ो और revise करो. That will help you out. And the fifth point, last but not the least, is underestimating the importance of group study. So if you're lucky enough and you have friends here in medical school और आपने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए हैं जो कि snakes नहीं हैं, that is a very great thing. So what you need to do is, हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं, मैं, मेरे फ्रेंड्स, ओके, आई एम इन थर्ड ईयर, मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स बचे हैं मेरे साथ जो कि बेस्ट हैं. तो वट वी डू इज़, अगर किसी ने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वी मेक श्योर कि अगर जिसने अच्छे से कर लिया है वो बाकी 2 को बता दे, सो दैट इट विल सेव टाइम. लर्न करने में बहुत आसानी होती है और
रिटेन करने में बहुत आसानी होती है. Some students believe they can study effectively alone only, but collaborative study will help you understand and retain the material very easily. So never underestimate the importance of group study. This was a very small video that I wanted to make, and I hope these tips help you avoid some common mistakes that new medical students make. So if you like this video, please like and subscribe for more content. Also let me know in the comments if you have some questions or topics that you want me to cover. Thanks for watching this video. Good luck on your journey and see you next time. Bye bye.